हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन 2025 22 जैन मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है. दिस इज बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. वी हैव बीन गिवन टू स्टेटमेंट्स एंड हमें डिटरमाइन करना है कि वेदर दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया? इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू ईएमएफ्स. तो नॉन आइडियल बैटरीज मतलब बेसिकली उनका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं है. ठीक है, तो यार इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? E1 अपन R1 प्लस E2 अपन R2 होल डिवाइडेड बाय 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2. तो हमें चेक करना है कि यार ये वैल्यू E1 E2 से भी छोटा है क्या. तो कुछ वैल्यूज लेके चेक कर सकता हूं, या फिर हम एक स्पेशल केस ले सकते हैं कि जब हम E1 और E2 दोनों को सेम ले ले, E के बराबर, R1 R2 को R के बराबर, मतलब दोनों को भी इक्वल ले लिया. पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? E बाय आर प्लस E बाय आर, 2E बाय आर. 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर क्या हो जाएगा? 2 बाय आर. राइट, 2 बाय आर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है? E. तो क्या ये इक्विवेलेंट ईएमएफ दोनों के इंडिविजुअल ईएमएफ से छोटा है? ऐसा जरूरी नहीं है. दैट मीन्स द स्टेटमेंट 1 इज नॉट ऑलवेज ट्रू. तो वी कैन से कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. ठीक है. सिमिलरली इफ वी चेक द स्टेटमेंट 2, तो हमें क्या बोल रहा है कि अगेन हम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं नॉन आइडियल बैटरीज का और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है. एंड इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से स्मॉलर है, सिमिलर टू स्टेटमेंट 1. तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है? R1 R2 अपन R1 प्लस R2. वी रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. तो अब देखो इसको भी हम कुछ वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं. और बढ़िया लॉजिक है. देखो कि सपोज मैंने इसी चीज को क्या लिखा, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 का एक सेपरेट नंबर जैसा कंसीडर किया. सो ये जो नंबर है, अब देखोगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हमेशा ज्यादा है. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हमेशा ज्यादा है. तो दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी अ नंबर लेस देन 1. ठीक है. और ये नंबर को अगर आप R1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ये वैल्यू अगर 0.9 है, 0.8 है, 0.7 है, इस तरीके से अगर आपने R1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो R1 से छोटा ही आएगा. सेम चीज हम R2 के लिए भी बोल सकते हैं कि मैं बाहर R2 को रखूं और यहां R1 और यहां पे R1 प्लस R2, अगेन वो नंबर 1 से छोटा आएगा. अगेन उसको हम R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्विवेलेंट R2 से छोटा आएगा. सो द इक्विवेलेंट resistance is smaller than the internal resistance of either of the two batteries. So this statement is true. Statement 2 is true. Statement 1 is false. Statement 2 is true. So we can say option 4 is the right answer. I hope आपको ये क्वेश्चन समझा. थैंक यू.